टॉपिक है उस पर आप सबों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का। तो हम सबसे पहले आज के जो विषय विशेषज्ञ हैं इस टॉपिक के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और चूँकि सर की व्यस्तता है तो मैं नरेश सर के टॉपिक कम्युनिटी डेवलपमेंट पर आप सबों को मार्गदर्शन करने के लिए मैं नरेश सर से आग्रह करता हूं कि आप आवें और आज के टॉपिक पर आप सभी सबसे पहले मैं रंजन जी को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। क्षमा चाहेंगे सर, आप सभी मोबाइल को जो है ना थोड़ा साइलेंट कर लेंगे। सर जो बोलेंगे उनको थोड़ा नोट भी कीजिएगा। और जो प्रश्नोत्तरी होगा, जो जैसा कि हम लोग विगत 2 दिनों से चर्चा करते हैं, तो आप लोग बाद में चर्चा कीजिएगा। थोड़ा शांति बनाकर बात सर की सुनेंगे। आप लोगों को मिला होगा डेली ना, उसको निकाल के उसको नोट कीजिएगा। आज सवेरे जब रंजन जी से मेरी बात हो रही थी तो हमने पूछा था कि कितने बजे प्रोग्राम है। हम लोग वस्तुतः एक शिक्षक हैं और शिक्षक की व्यस्तता जो है सो कोई सीमा में नहीं बांधी जाती है। रास्ते में भी छात्र मिलते हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ पूछा करते हैं। तो वहाँ क्लास नहीं चला सकते, लेकिन इतनी बात है कि वहाँ हम लोग कुछ न कुछ उनको रास्ता बताते रहते हैं। तो हमने कहा कि मेरा एक क्लास है, क्लास से हम लेकर के तब मैं यहाँ आऊँगा। मेरे साथ आपके एक दूसरे स्पीकर जो मेरे बाद बोलेंगे उनको आप सुनेंगे। तो दोनों आदमी एक साथ यहाँ आए हुए हैं। और चूँकि मुझे पुनः वहाँ जाना है, मेरे यहाँ इस कैंपस में मुख्यमंत्री जी का परसों प्रोग्राम है और वहाँ चूँकि मेरे कैंपस में आ रहे हैं तो शादी किन्हीं के दरवाजे पर पड़ोस के आदमी भी साफ सुथरा किया करते हैं जी। बस इसी व्यू के साथ हम लोग चाहते हैं कि मेरे कैंपस में आ रहे हैं तो साफ सुथरा हो जाए। और मेरी जिम्मेवारी इसलिए है कि हम वहाँ शिक्षक हैं, शिक्षक संघ में की भी जवाबदेही मेरे ऊपर है। इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ मुझे समय अधिक दे करके साफ सुथरा हो जाए। चलिए, धन्यवाद रंजन जी को कि आपने मुझे प्राथमिकता दिया सुनने के लिए। आज त्रिदिवसीय प्रशिक्षण जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है, इसके अंतिम दिन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे वक्ता डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में फिलोसफी के टीचर भी हैं, कई पदों पर ये कार्य किया है, इनका अनुभव है और कर भी रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। इस मंच के संचालन कर रहे रंजन यादव जी। हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर मुकाम पर पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं नीतीश जी, मनीष जी, सौरभ जी और हमारे बीच सारे वॉलंटियर्स जो जिले के विभिन्न प्रखंड से यहाँ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र को
मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उद्घाटन सत्र में भी बुलाया था और यहाँ भी आप बुला करके अपने वॉलंटियर्स के बीच जो है सो एक वक्ता के तौर पर उन्हें मुझे आमंत्रित किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ इस कार्य के लिए। आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कोई छोटी बात नहीं की जा सकती है। हम लोग जो बात करेंगे वो बात देश के दशा और दिशा को तय करेगा। आदमी केवल अपने लिए सोचता है तो वह साधारण आदमी कहलाता है। जब दूसरों के लिए सोचता है तो वह आदमी साधारण नहीं असाधारण आदमी कहलाता है। हम लोग जहां बैठे हुए हैं वो अपने लिए, इसमें से कोई अपने लिए बैठे हुए नहीं है। ये सभी आदमी दूसरों के लिए, दूसरों के गति देने के लिए, दूसरों को बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कैसे हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपको पता होगा कि जब सदियों जब हम लोग के ऊपर दूसरा कोई राज्य करता था, आजादी मिली, आजादी के बाद हम लोग का संविधान लागू हुआ और आप लोग को जानकारी होगी कि 1950 में हम लोगों अंगीकृत किया हम लोगों ने अपने संविधान को। और मधेपुरा वालों को इसलिए पता है कि मधेपुरा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस संविधान सभा के सदस्य, जिनके नाम पर बगल में केपी कॉलेज मुरलीगंज है, वो भी उसमें शामिल थे। इसलिए मधेपुरा वालों को फख्र होना चाहिए कि देश के आजादी में और देश के संविधान बनाने में मेरा बढ़ चढ़ के हिस्सा है। और जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो मात्र 2 साल के बाद 1952 में महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को एक संकल्पना ली गई कि देश का विकास कैसे होगा। उसके पहले तो हम लोग के पास कोई नीति थी नहीं। 1952 में हम लोग के पास ये कल्पना डेवलप किया कि हम लोग बेहतर कैसे करेंगे। दुनिया के देश, जितने भी देश, उसके अग्रिम पंक्ति में हमारी पैठ कैसे बनेगी। तो 1952 में जब महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर जो है सो एक भारत सरकार के द्वारा विधिवत इस संकल्पना को साकार करने के लिए एक मंत्रालय उसमें दिया गया, जिनका काम केवल और केवल यही था कि देश को बेहतर कैसे कर सकें। और उसमें जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि हम लोगों को इसलिए उसको बेहतर तरीका से हम लोगों ने अंगीकार किया कि देश की जो नींव है, देश की तरक्की की जो नींव है, उसको उसका आधार बना। और उसको आधार बनाने के लिए जो है सो लागू किया गया। मैं समझता हूं कि तब से लेकर के अब तक कई परिवर्तन हम लोगों ने देखा। आपको पता होगा हम लोग जिस एज में आज के डेट में हैं, 1952 में हम लोग के दादा का एज रहा होगा। इसमें बहुत बच्चे ऐसे जिनका परदादा का एज रहा होगा। मैं अपने को लूं तो हम लोग समझते हैं कि दादा के समय का था। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा दादा कैसे रहते थे, हमारे फादर कैसे रहते थे, और हम लोग किस युग में आ गए हैं। हमारे दादा के पास
बैलगाड़ी से चलते थे, फादर के समय में मोटरसाइकिल हुआ, और आज जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, डिजिटल युग आ गया है। आपके बीच कोई वक्ता जरूर आपका टॉपिक देखा तो लगा कि काफी जो है सो नेहरू युवा केंद्र अपने को जो है सो बेहतर करने में सफल हो रहा है कि डिजिटल पर भी आपको एक लेक्चर मिला होगा, हमने टॉपिक देखा था। तो इस युग में हम लोग जी रहे हैं, तो इस युग का फायदा किसको मिलेगा? नेहरू युवा केंद्र का एक बेहतर प्रयोग नहीं, बेहतर परिणाम भी इसका सामने आया। आप समझिए इसको इस प्रकार से कि आदमी पैदा लेता है, उनके लालन पालन के लिए उनके मदर फादर नाना नानी दादा दादी उनको संभालते हैं, उनकी गरीबी उनके साथ होती है या अमीरी उनके साथ होती है या मध्यम किस्म उनके साथ होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होती है तो यदि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि हम लोग का डेवलपमेंट होगा कैसे, कैसे बेहतर करेंगे। तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने की उनकी आदत है, अलग कर देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक सामाजिक प्राणी का मिनिमम जो उनकी नीड है वो क्या है? वह है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन आवश्यकता है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान तो केवल और केवल जो है सो हम लोग को जिंदा रहने के लिए है। लेकिन जिंदा रहना कोई जिंदा रहना नहीं है। यदि देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कुछ नहीं किया तो ये जिंदा रहना बेकार जिंदा रहना। आज बहस इस मुद्दा पर है कि हम लोग सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन क्या खाने पीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान बनाने के लिए? मैं समझता हूं ये गलत सोच है। सरकार सोचे, सरकार की सोच सही है कि हर आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान हमको भी हो और पड़ोसी को भी हो, हमको भी हो, पूरे समाज को हो, हमको भी और पूरे देशवासियों को हो। ऐसी व्यवस्था हम लोग कायम करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी बात सोचने वाले लोग हैं कहां? ऐसी बात सोचने वाले लोग हैं कहां? ऐसी बात सोचने वाले लोगों की जमात इसी में है जहां आज हम लोग बैठे हुए हैं। इनकी सोच केवल और केवल रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से इसके लिए कहा गया कि आप जो है सो एक समुदाय तैयार कीजिए, सामुदायिक भावना तैयार कीजिए, सामुदायिक व्यवस्था तैयार कीजिए। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ भावनात्मक जुड़ाव के साथ, भौगोलिक स्थिति के साथ मैं से हम में कन्वर्ट करता है, तब लगता है कि हम लोग एक समुदाय तैयार कर रहे हैं। जहां केवल और केवल मैं है वहां समुदाय तैयार नहीं होता है। समुदाय के लिए हम की भावना चाहिए, केवल एक नहीं, कई आदमी जब एक साथ जुड़ता है भावनात्मक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक बड़े लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य होना कैसा चाहिए? वो लक्ष्य चोरी करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो लक्ष्य गलत काम करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो लक्ष्य देश को बेहतर प्रदर्शन के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए जो लक्ष्य होगा, उसके लिए हम लोग सारे मनुष्य मिल करके जब एक इकट्ठा होते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं कि एक समुदाय की व्यवस्था हमने कायम किया है। मैं एक दो चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हमारे वॉलंटियर हैं। केवल और केवल मैं ज्ञान की बात करना चाहता हूं। समाज और समुदाय में कुछ न कुछ अंतर होता है। समाज से छोटा होता है समुदाय। समुदाय में कोई कास्ट, एक कास्ट नहीं होता है। समुदाय में कोई एक धर्म नहीं होता है। समुदाय में ऊंच नीच नहीं होता है।
समुदाय में अनपढ़ और पढ़े हुए नहीं होता है। उस सबों के समूह को कॉमन काज के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए, देश के तरक्की के लिए और देश को बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो हम लोग गठन करते हैं, उसी का नाम है समुदाय। मैं समझता हूं कि आप सारे आदमी जो इसमें बैठे हुए हैं वो समुदाय के एक सदस्य हैं। मनुष्य वो भी है जो चोरी करता है, मनुष्य वो भी है जो भ्रष्ट है, मनुष्य वो भी है जो डकैती करता है, मनुष्य वो भी है जो गलत आचरण व्यवहार करता है। लेकिन हम लोग जहां बैठे हुए हैं वह केवल और केवल जो एक समुदाय के सदस्य के तौर पर बैठे हुए हैं। और हम लोग जब आपस में मिलेंगे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, बेहतर प्रदर्शन हम लोग करेंगे और एक तरक्की के साथ देश को जो अगली पंक्ति में खड़ा करने की जो संकल्पना ली होगी 1952 में, उस संकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। तो ये समुदाय क्या है? ये समुदाय है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। समुदाय आज से 10 रोज पहले मेरे गांव में एक बच्चों का जो है एक गृह है सुखासन में, उसी होके गुजर रहा था। तो हमको कहा कि ये है क्या? वहां भी लिखा हुआ कहीं सामुदायिक भवन। तो ये समुदाय, वो बंदी गिरी भी समुदाय है, बंदी गिरी भी समुदाय, उसमें कोई एक आदमी नहीं है, वहां कई आदमी का समूह है, कई कास्ट हैं, एक भौगोलिक स्थिति है। और भौगोलिक स्थिति के बाद भी हम की भावना है, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस एरिया में, आप जाएंगे पूर्णिया से आगे कटिहार बॉर्डर एरिया में, तो उसमें बाहर के बांग्लादेश के बहुत आदमी वहां हैं किनारे किनारे। सरकार उसको भी समुदाय के तौर पर उनकी पहचान बना दिया है कि तुम लोग कुछ करो, और सरकार उसको एड देती है, पैसा देती है। क्या करने के लिए? तो मूंगफली उगाने के लिए। आप देखेंगे पूर्णिया अररिया जिला में मूंगफली की खेती खूब होती है। हम लोग यहाँ पहले मूंगफली की खेती नहीं होती थी, और विभिन्न प्रकार की जो है सो वहां खेती लोग शुरू किया है, और सरकार एड देती है कि आप एक समुदाय बनाइए, आपको हम सपोर्ट करेंगे सरकार की तरफ से। तो उसी तरीका से हम लोग यहाँ भी नेहरू युवा केंद्र का जो ये प्रयास है कि एक समुदाय बना करके हम समाज के तरक्की के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसी के लिए जो है सो हम लोग यहाँ एक साथ जमा हुए हैं। मैं एक दो चीज बताना चाहता हूं कि समुदाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जिसे जितने भी इसमें यहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको इसी उद्देश्य से लाया गया है कि आप समुदाय में हैं तो समुदाय का कुछ उद्देश्य होगा। ये उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कि समुदाय का उद्देश्य है कि उस समुदाय को हम की भावना होनी चाहिए। इंडिविजुअल का उसमें कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, एक आदमी की पहचान नहीं होनी चाहिए। मैं शब्द उस समुदाय में नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा? हम चलेगा। जब भी बात होगी तो सबों के लिए बात होगी। वहां कोई निर्णय होगा तो एक के लिए नहीं होगा, सबों के लिए होगा। वहां कोई आगे बढ़ने की बात होगी तो सबों के लिए होगा। कोई योजना आएगी तो सबों के लिए आएगी, कोई व्यवस्था कायम होगी तो सबों के लिए आएगी। तो ये हम जो है, हम लोग जब एक साथ इकट्ठा रहेंगे तब हम लोग अपने समाज का, हम अपने समुदाय का, अपने देश का, राज्य का बेहतर जो है सो मुकाम तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। ये समुदाय है, और ये समुदाय का कुछ जो है अपना उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य में सबसे पहला कि सबों को हम की भावना भरना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य में आता है। दूसरी बात, समुदाय का एक बड़ा लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है देश और समाज को, राज्य को बेहतर करने में। आप देखेंगे कि पहले गरीबी बहुत थी, आज गरीबी है भी तो उसका जीवन यापन का जो स्तर है वह बढ़ा है। कहां से बढ़ा? एक दूसरे के कोऑपरेशन से बढ़ा। समाज में एक दूसरे से पहले जो परंपरा थी वो परंपरा को हमने तोड़ा है, और एक आदमी परंपरा को नहीं तोड़ सकता है। परंपरा को तोड़ने के लिए सबों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, ये जो परंपरागत व्यवस्था है, उस परंपरा से आपको ऊपर उठना पड़ेगा।
ये उद्देश्य होना चाहिए हमारे समुदाय का। ये जो कम्युनिटी है इसका उद्देश्य होना चाहिए। जो पुरानी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से देश की हानि होती है, जिस परंपरा से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। ये समुदाय का उद्देश्य होना चाहिए। आज सवेरे में मेरे यहाँ 10 आदमी आए और बोले कि फलना जगह एक मंदिर बनाना है, उसमें कुछ आप दान दीजिए। हमने कहा कि चलो ये दान तो मैं दे दिया, आपकी भावना को आहत नहीं करेंगे, लेकिन एक मेरा आग्रह होगा कि आप जहाँ मंदिर बनाना चाह रहे उसके बगल में भी स्कूल खोलिए। उन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा स्कूल, हम कहे मंदिर में तो मन शांत होगा लेकिन शिक्षा तो कुछ मिलेगी नहीं। बगल में स्कूल खोलिएगा तो हमारे समाज का बच्चा पढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। कल हो सकता है उसी स्कूल से हमारे बच्चा IAS IPS BPSC क्वालिफाई करके हम लोग के बेहतर मास्टर प्रोफेसर की रानी कुछ बेहतर करने का उसको संस्कार मिले, लेकिन मंदिर में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सर एक पैसा रहने दीजिए, हम कर लेते हैं और इसके बाद आते हैं। तो हम लोग वहाँ एक बगल में हमारी जमीन है और बहुत चौड़ी सड़क है जहाँ सरकारी जमीन काफ़ी है, उसमें हम लोग सब मिल करके एक छोटा सा जो है स्कूल खोलेंगे और इस एरिया का जो हरिजन बस्ती और गरीबों की बस्ती है वहाँ जो है एक स्कूल का प्रावधान किया जाए। तो मुझे लगा कि हम उनको नाराज नहीं किया, हमने उनको कहा कि आपको हम चंदा दे रहे हैं, लेकिन मेरा शर्त एक और है, इसको आप मानिए। उन्होंने माना और आपको अपनी विचार को रखने के लिए समुदाय में इस प्रकार की भावना से आपको ओतप्रोत होना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा आपको। वो जब तक कन्विंस आप नहीं करोगे तब तक आप उस समुदाय नहीं चलेगा। इसीलिए मैं से कहा कि मैं की नहीं, हम की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है, उसका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है कि समाज का भला होना चाहिए। समाज का भला कैसे होगा, समाज की तरक्की कैसी होगी? समाज की तरक्की में मैं मानता हूं कि सड़क नहीं है, सड़क के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। मैं मानता हूं स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए एकजुट होना पड़ेगा। स्कूल यदि है भी तो स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। स्कूल की व्यवस्था है भी तो उसको बेहतर जो है सो टीचर नहीं है, बेहतर व्यवस्था नहीं, उसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। वो भी समुदाय के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जहां आम आदमी की आवश्यकता है, आम प्रगति के लिए जो शर्तें हैं, उसको हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग ये जो है सो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सामुदायिक भावना के साथ हम लोग को आगे आना पड़ेगा। मैं एक चीज मैं उसके उद्देश्य के साथ ये भी कहना चाहता हूं, आपके समुदाय का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वह किसी की भावना को आहत ना करे। मैंने पहले कहा कि हम लोग जो कुछ करेंगे वह जात धर्म संप्रदाय से पढ़े लिखे अनपढ़ को बिना विचारे हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, भावनात्मक जुड़ाव होगा। इसीलिए किसी की भावना को आहत नहीं करना है और सबकी भावना का ख्याल करना है। किसी की धार्मिक जो उनकी पूजा पाठ रिवाज है उसको भी आहत नहीं करना है। लेकिन मैं एक साथ ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको लगे कि ये जो परंपरागत जो हम लोग के पास जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, यदि वह समाज को हार्म करता है, समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन सहजता से होनी चाहिए, समझा बुझा के होनी चाहिए। लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको समझाना पड़ेगा कि हम बेहतर कैसे करें। हमारे गांव घर में जो हमारे कुछ समुदाय के लोग हैं जो लड़कियां की शादी जो है सो कम उम्र में कर देते हैं, उनको भी समझाने की ये समुदाय का है। क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी करने से वह कहीं न कहीं परेशान होता है, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है। ये समुदाय का उद्देश्य होना चाहिए। समुदाय के उद्देश्य में ये शामिल होना चाहिए कि शिक्षा कैसे बेहतर हम लोग दे सकें। समाज के हर एक प्राणी का रोटी कपड़ा और मकान के अलावा ये उद्देश्य होना चाहिए कि बेहतर कैसे हो, जीवन यापन कैसे बेहतर हो, लक्ष्य कैसे बड़ा हो।
और समाज की नहीं बल्कि देश की तरक्की में हमारा समुदाय का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा हो, ये भी उद्देश्य में होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप अपने समुदाय का जब बात करते हैं तो समुदाय में ऐसे व्यक्तित्व का नाम आप डाल सकते हैं जिन व्यक्तित्व का नाम लेने के बाद आपको लगता है कि ऐसे बड़े पर्सनैलिटी का नाम हमने इसमें डाला, अपने समुदाय का नाम रखा है, जिनको सुन के, जिनका नाम लेकर के भी मन जो है सो बड़ा प्रसन्न होता है, मन बड़ा हो जाता है। लोग कहता है गांधी जी के नाम पर रखिए, राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखिए, राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखिए, या भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का नाम भूपेंद्र बाबू समाजवादी जो नेता थे उनके नाम पर रखा गया, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है सो बीपी मंडल के नाम पर रखा गया, मेडिकल कॉलेज कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पर रखा गया। ये नाम केवल नहीं है, एक ऊंचाई को बताता है। आपका जो समुदाय का यदि नामकरण भी आप करना चाहते हैं तो नामकरण ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर आप करें जिनको लगे कि इनका लक्ष्य कहीं बड़ा होगा, समाज को बेहतर करने में इनका कहीं न कहीं मदद हो रहा होगा। ये हमारा उद्देश्य का एक पार्ट है। मैं समझता हूं कि आपका जो समुदाय है वह टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी झगड़ा हुई और उसको तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, कहाँ गया समुदाय, सब आपस में झगड़ गया, समुदाय समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, समुदाय टिकाऊ होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि समुदाय किसी खास के लिए नहीं है, किसी खास आदमी के बढ़ाने के लिए नहीं है। समुदाय में सबों की भागीदारी होना चाहिए, सबों की भावनात्मक जुड़ाव होनी चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है मेरी सोच जो है सो एक पेंसिल लेकर के है और समुदाय में एक पेंसिल रखा हुआ है, हमारे मन में हुआ एक पेंसिल ले लेंगे तो चलो खुद काम तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे को भी समझना चाहिए कि पेंसिल लेके चला गया, उनका लक्ष्य बड़ा नहीं है। लक्ष्य जो है वो बड़ा तब माना जाता है जब आप तन मन धन तीनों आप लगाते हैं। तन मन धन तीनों यदि लगाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफलता आपको प्राप्त होगी। ये हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वह टिकाऊ हो, उद्देश्य ये भी होना चाहिए उसकी महत्ता आज और आने वाले कल में बना रहे। उसके महत्व को कभी हम लोग घटा नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी महत्ता। स्कूल कॉलेज क्यों महत्वपूर्ण हो गया? स्कूल कॉलेज इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि आज भी पढ़ते हैं और कल भी उसमें लोग पढ़ेंगे। हमारे बाल बच्चा, हमारे आने वाली पीढ़ी, उसमें उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था होगी। कल जिस मिट्टी के स्कूल में, इसमें बहुत कम ही आदमी मिट्टी का स्कूल देखे होंगे, वो लगता है आप जरूर देखे होंगे मिट्टी का स्कूल। मिट्टी का स्कूल देखेंगे। मिट्टी का स्कूल मैंने मिट्टी को पसार के भीत बनाया जाता है। आज तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई आदमी मिट्टी का घर नहीं देखे होंगे। है अभी मिट्टी का घर है, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं। ये जो मिट्टी का घर जो आम आदमी को, गरीब आदमी को होता था, वह पहले स्कूल मिट्टी, मेरा जो पढ़ाई है बचपन का वह मिट्टी के ही स्कूल में हुआ है। मिट्टी का भीत होता था और उसी पर जो है सो खपरेल चाहे खर दे करके बनता था। हम लोग बोरा पर जाते थे। मैं समझा दूं एक चीज कि एक बार मैं गया था एक हिमाचल प्रदेश और सबों ने वहां कहा कि आप किस स्कूल से पढ़े। सबको पूछा गया, देश के अलग अलग राज्य से लोग आए हुए थे। कहा आप किस स्कूल से पढ़े, आप प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ है? तो सबों ने कहा कि मेरा सेंट क्रेन से हुआ है, सेंट जोसेफ से हुआ है, सेंट माइकल से हुआ है। मेरी जब बारी आई तो मुझे लगा कि अब हम क्या कहेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बिहार में स्कूल था नहीं। तो हमने कहा कि मेरी भी पढ़ाई जो है सेंट बोरो स्कूल से हुआ है। तो हम लोग जो है बोरा लेके जाते थे पढ़ने के लिए, बोरा बिछाते तो हमारे मास्टर साहब भी बोरे पर बैठते थे। मैं आप लोग, चूंकि आप लोग नए जनरेशन के लोग, आप लोग को लगेगा कि कैसा विद्यार्थी रहा होगा या मास्टर कैसे रहेंगे, बोरे पर बैठ के पढ़ाते थे। ऐसे हम लोग के टीचर बोरे पर बैठते थे। हम ही लोग में से जो साफ सुथरा बोरा होता था मास्टर साहब को उधर से देते थे, इमू मास्टर साहब हो जाते थे, इस साइड से हम लोग जो है सो बोरा पर बैठ के पढ़ते थे और रटा देते थे। एक से लेकर के 11 तक रटा। आजकल के बच्चे को तो 20 से ज्यादा आता भी नहीं होगा। आप लोगों में भी किसी को 20 से ज्यादा नहीं आता होगा, कोई रेरे होंगे कि 1-2 को आता होगा 20 से ज्यादा।
लेकिन हम लोग के समय में कट्ठा सवैया तक चलता था। अब तो कट्ठा या सवैया जो है सो केवल इतिहास बन के रह गया। तो कट्ठा सवैया इसको हाँ होगा। चलो खड़ा हो जाए, एक बार खड़ा हो जाए। स्वागत है, इसका ताली बजा के स्वागत कीजिए सब। लास्ट में सुनेंगे सौरभ जी सब कट्ठा सवैया। कट्ठा नहीं जानते, सवैया जानते। सवैया जानते, वेरी गुड, बहुत पढ़ ली तो। चलो बैठ जाओ, चलो बधाई तुमको। तो ये जो पहले की परंपरा है आखिर वहीं से डेवलप किया। देश इतना आगे बढ़ा किसे? मैं बता दूं कि जब मैं पीजी करके आया तो गांव गया था, स्कूल की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। टीचर लोग जो है सो चूंकि घर नहीं था, भीत का घर था, टूट चुका था। मास्टर साहब सब आते थे, बैठ नहीं पाते थे। उसमें कुछ ऐसे भी टीचर थे जो मुझे भी पढ़ाए हुए थे। जब मैं गांव आया तो कहा कि एक स्कूल खोल दें। स्कूल में टीचर लोग का जो है सो बाहर व्यवस्था हो जाता था। मधेपुरे से डीओ डीएससी से अपना तालमेल बैठा के छोड़ दी। हमने एक ग्रुप कायम किया अपने गांव में और उस स्कूल की जवाबदेही जो है सो हम लोगों ने बनाया। सरकारी व्यवस्था नहीं थी, मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ था। और वहां हमने कहा कि स्कूल बनाना है, तब सर जी को कहना है कि सर जी अब आप आइए, क्योंकि सर जी आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। हम लोग तो बोरो देते थे, घर था। अब तो बोरा तो समाप्त हो ही गया, घर भी समाप्त हो गया था उस समय तक। तो हम लोगों ने बांस काट के लाया, उसको अपने चाचा से बाबू से कहा कि इसमें बना दीजिए। उन्होंने खर दिया, उसको बढ़िया से 4-5 कमरे का जो है सो टाट का घर बना करके रहने के लिए, सर छुपाने के लिए घर बना दिया। बहुत बड़ा फील्ड था, उसमें सजा दिया, काफी फूल पत्ती लगा दिया। स्कूल जैसे लगने लगा और फिर पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन आदत जो पहले की थी वो आदत बिगड़ी हुई, वो आदत सुधरी हुई नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, किसी टीचर को कुछ कहिए मत, भावना आहत होगा। क्योंकि टीचर से आप मार के पढ़ा नहीं सकते हैं। टीचर से आप तभी आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं जब उनको खुश रखिएगा। पैर छू के प्रणाम कीजिएगा तो तुरंत बढ़िया बात सब कहेंगे। आज एक आध मन गाली दीजिए तो कहा ये तो पढ़ने लायक है ही नहीं। इसलिए टीचर से कुछ लेना तो उनको प्रेम से उनसे वार्ता कीजिए। तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए, मॉर्निंग में कोचिंग खोल देते हैं और दोपहर में मास्टर साहब सब आके पढ़ाएंगे। तो मॉर्निंग में कोचिंग खुला। मैं बता दूं तो उस कोचिंग में जब बेहतर व्यवस्था उस समय की थी, तो उस कोचिंग से जो हमारे यहाँ बहुत बच्चे बेहतर नौकरी पाने में सफल रहे। और आज तक, आज मधेपुरा कलेक्ट्रेट हो कि पटना का सेक्रेटेरिएट हो, उसके बच्चे उसी स्कूल के उसी कोचिंग के पढ़ाई से आज भी उसको शोभित कर रहा है। और उन्होंने कहा यदि वो स्कूल कोचिंग नहीं खुलता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। ये समुदाय का प्रभाव है, ये समुदाय का प्रभाव है। इसीलिए सरकार जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो आप लोग किए, ये बेहतर प्रदर्शन, ये सपोर्ट कर रहा है आपको। लेकिन आप पहले सेंटेंस मैंने कहा है कि हम लोग एक बेहतर लक्ष्य के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग को इंडिविजुअल की खाने पीने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए हैं। हम लोग का लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य क्या है? हम लोग एक बेहतर समाज की संकल्पना के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे समाज का बच्चा ऐसा बने कि लगे कि कल जो है सो बेहतर जीवन यापन देने में, अपने पीढ़ी को छोड़ के जाने में सफल हो। हमारे यहाँ के आने जाने का रोड, स्कूल व्यवस्था, हम लोग की परंपरागत जो रूढ़िवादी व्यवस्था उसको नकारते हुए बेहतर परंपरा कायम करना हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए करेगा कौन? इसको करेगा केवल और केवल जो है सो युवा। मैंने उस दिन भी अपने उद्घाटन सत्र में मैंने कहा था कि आपके घर में बिजली है तो बिजली का कोई एक काम नहीं है। बिजली को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यदि बिजली आ गई तो जब बिजली चली जाती है तो देखते हैं कि यहाँ ये काम करना बंद कर देता है आपका माइक। बिजली चली जाती तो बिजली रोशनी समाप्त हो जाती है। बिजली चले जाएगी तो हवा देना समाप्त हो जाएगा। बिजली चली जाएगी तो मोटर काम करना बंद कर देगा। बिजली चली जाएगी तो आप जो है सो जितना इलेक्ट्रिक इंजन है सारा का सारा जो है सो बैठ जाएगा। जो इतनी ट्रेन चल रही है सब ट्रेन जो है सो बैठ जाएगी बिजली चले जाने से। तो ये बिजली का काम क्या है? ये बिजली कोई एक काम नहीं करता है। ये बिजली जो है सो बहुत सारा काम को आपको आसान करता है। और भारत में ऐसे बिजली जो है सो हमारी युवा, इस युवा के बल पर हम देश को बेहतर जो है सो नींव ही नहीं बेहतर इमारत खड़ा कर सकते हैं। और इस इमारत को खड़ा करने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी युवा हैं,
जहां से भी आए हैं अपने सामुदायिक व्यवस्था कायम करके एक बेहतर जो है सो समाज की संकल्पना आप तैयार कर सकते हैं। इस युवा को आप समझेंगे तो युवा में मैं समझता हूं कोई भी इसमें युवा ऐसा नहीं है जिसके मन में जो है सो कोई गलत भावना होती है। ये अलग बात है कि हम लोग को दिशा और दशा यदि सही तरीका से लालन पालन नहीं होता है तो उनकी दिशा बदलती जरूर है, लेकिन ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। आप गलत रास्ते पर भी आप चलोगे, यदि ऊर्जा देखोगे कि जितना भी चोर चक्का होता है उसके पास ऊर्जा होती है, जितना क्रिमिनल होता है दिमाग से बड़ी तेज होता है, घूसखोर आदमी क्राइम नहीं करता है, घूसखोर आदमी चोरी नहीं करता है, इसके पास ऊर्जा है। और केवल हम लोग के समुदाय का काम है कि उस ऊर्जा को सही दिशा और दशा में बदलना। हम लोग यदि उस समुदाय के माध्यम से अपने उस युवा को उस ऊर्जा को यदि सही दिशा देने में हम सफल रहे तो हमारा देश जो है सो एक बेहतर देश के रूप में गिना जाएगा और दुनिया के अगली पंक्ति में हमारा देश खड़ा होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है सो सामुदायिक जो है सो भावना के साथ हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। आज के इस प्रशिक्षण केंद्र में मैं समझता हूं इस सारे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब इस लक्ष्य को देश के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, जितने भी वॉलंटियर्स इसमें हैं, मैं समझता हूं नेहरू आयोग केंद्र पंचायत तक वॉलंटियर तैयार करता है, पंचायत तक करता है, प्रखंड तक। और आप जानिए, आप यदि नेहरू युवा केंद्र से यदि समुदाय ये प्रखंड स्तर तक वॉलंटियर बनाने में यदि सफल नहीं भी हो पाया तो आप निजी तौर पर भी इस बड़े लक्ष्य को उनको शामिल कीजिए। आप पंचायत तक, गांव तक क्लब के माध्यम से जैसे भी हो उसको करना चाहिए। और ये वॉलंटियर नहीं है, वॉलंटियर वही है जिसको हमने कहा ऊर्जा है। इस ऊर्जा को, इस वॉलंटियर को आप ऊर्जा मानिए, एनर्जी मानिए, और इस एनर्जी से आप देश की दशा और दशा दोनों को आप बदल सकते हैं। बेहतर जो है सो आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, और बेहतर समाज का निर्माण तब माना जाता है जब आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर नाज करे, गर्व करे। आज हम लोग कहते हैं कि कोई स्कूल कॉलेज खोल दिया गांव में, तो गांव में स्कूल खोल दिया तो उनको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम करते हैं कि आदमी यदि नहीं होता, स्कूल नहीं खुलता तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। यदि कॉलेज खुल गया है, यहाँ टीपी कॉलेज कीर्ति बाबू खोले हुए हैं, और यदि कॉलेज खुल गया तो हम लोग प्रणाम इसलिए करते हैं कि आज लोग बोलते हैं टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य से लेकर के यहाँ जो बड़े बड़े वाइस चांसलर रहे हैं वह टीपी कॉलेज का प्रोडक्ट रहा है। और सारे लोग कहते हैं कि यदि टीपी कॉलेज नहीं होता तो हम लोग आज वाइस चांसलर यहाँ नहीं होते, इसलिए कि टीपी कॉलेज नहीं होता तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती तो इतनी दूर तक हम लोग आ नहीं पाते। तो आज प्रणाम इसलिए करते हैं कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा रहा होगा। अपना खोलने वाले कितने बड़े व्यक्ति थे हमको नहीं पता, कितना पढ़े थे ये भी नहीं पता। जितने भी खोलने वाले व्यक्ति हैं कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे बहुत, लेकिन उनकी समझ बहुत बड़ी थी, उनका जो है आकलन बहुत बड़ा था। आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने कुछ सपना देखा था, और उन्हीं सपना को साकार हम लोग कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैं सारे वॉलंटियर से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो एक चीज को बढ़िया से जान लें कि भारत में या दुनिया में, मैं भारत की बात करूं, भारत में कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता। कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है। एक टीचर अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। एक चपरासी पानी देने के लिए या फाइल उठाने के लिए वो काम करता है, वो अपने लिए नहीं करता है। हाँ, उसके एवज में उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, कम या ज्यादा जो भी हो, उनको तनख्वाह के रूप में देते हैं। लेकिन मकसद उनका क्या है? आपकी सेवा करना। किरानी बाबू का मकसद क्या है? आपकी संचिकाओं को बढ़िया से लिखना। बड़ा बाबू की काम क्या है? आपकी संचिकाओं को बेहतर तरीका से अफसर के पास बढ़ाना। और अफसर का क्या काम है? अफसर का काम है बेहतर निर्णय लेकर के जो है सो उनको निष्पादित करना। अपने लिए क्या किया वो? अपने लिए तो कुछ किया नहीं। आप वॉलंटियर अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो। आप इसलिए यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आप जाओगे समाज में, समुदाय में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में,
वहां जा करके आप ट्रेनिंग दोगे और उनसे बताओगे कि देखो अपने लिए तो सब पेट भरता है, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है उसी आदमी को बेहतर आदमी माना जाता है और उसको महामानव भी आप कह सकते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। तो आप